नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात पर होगी कि मिथुन राशि का आजीवन, पूरी लाइफ का क्या ब्यौरा हो सकता है, क्या समीक्षा है, क्या खाका है जीवन का, और क्या पूरी की पूरी लाइफ में कौन कौन से इवेंट होते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, किन किन ग्रहों की भूमिका होती है और कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा या बुरे परिणाम देता है। ये देखिए, लिखा हुआ है मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु ये नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के ऊपर आधारित है मिथुन राशि। मृगशीर नक्षत्र के दो चरण लास्ट के क और की अक्षर आता है इसमें, और कु, घ, ञ और छ, और वे, वो, क, ये नाम आते हैं इसमें मृगशिरा में, लेकिन वे और वो जो है वो तो वृषभ में चले गए। क और की, कु, घ, ञ, छ, के को ह, के को और ह अक्षर, हरीश, हरिश्चंद्र, हनी, हरिराम, ये ह अक्षर है। उसके बाद को, कोमल, और कौशल, कौशल किशोर, कौशलेश, कौशलाधीश। तो ये के और के से केशव, ये नाम के अक्षर आते हैं। मिथुन राशि है, ये डबल माइंडेड राशि है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जोड़ा है। मिथुन का मतलब होता है जोड़ा, और दो दो प्राणियों का मिलन है मिथुन। मिथुन मैंने जोड़ा, पति पत्नी का हो, कबूतर कबूतरी हो, या जोड़ा है। ये इसलिए दुविधा, एक कहता है कि ये करो, दूसरा कहता है ये करो, यानी कि डबल माइंडेड डिसीजन मेकिंग होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है इस राशि में। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन अगर मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु होता है। कारण क्या है? मिथुन राशि का जो उच्च राशि है, अगर देखी जाए तो कन्या और मिथुन को उच्च राशि मानता है राहु। राहु जिंदगी में सब कुछ देता है, नोट कीजिए। अब देखिए, दो ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका है, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति ये आपका कर्म फल देने वाला, और ये भाग्य की वृद्धि करने वाला है। यहाँ पर शनि, शनि कर्म फल भी देता है और तरक्की भी देगा, मान सम्मान, रेपुटेड काम करने के लिए प्रतिष्ठित काम करता है, जिसमें नीचा ना देखना पड़ता हो। घटिया काम नहीं करता मिथुन राशि वाला, बहुत श्रेष्ठ, बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहना, मन में दुविधा पाल करके रखते हैं। ये कल्पनाशील बहुत होते हैं, लेकिन दीर्घायु बनाने वाला भी। अगर शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो 100 साल की उम्र होगी, 95 तो कम कन्फर्म समझिए। और भाग्य भले ही थोड़ा सा लेट हो, नोट कर लेना, थोड़ा शब्द यूज किया, थोड़ा सा डिले हो सकता है। डिले है, अंधकार नहीं है, डिनाई नहीं है। क्योंकि शनि और बृहस्पति ये दोनों इनके जीवन के भाग्य विधाता हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि सन 2000 के आसपास, एक साल आगे और पीछे या उसी साल, ये अब बात इसलिए कह रहे हैं कि शनि 2.5 साल रहता है और बृहस्पति 1 वर्ष। तो इन दोनों का जो मिलन है, तो ऐसा तो नहीं कि एक एक कदम साथ साथ चल रहे हो, अलग अलग इनकी आंकड़े हैं। तो सन 80 और 81 के आसपास और सन 2000 के आसपास, इन दोनों बड़ी महाशक्तियों का मिलन हुआ था, बृहस्पति और शनि का। ये सृष्टि में बहुत कम देखने को आएगा, आप लोगों को पता नहीं कब आएगा। इसको बोलते हैं शनि और बृहस्पति की युति। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कर्म फल दे रहा है। कर्म, उन्नति, भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करता है। ये भाग्य विधाता है।
जब ये दोनों महाशक्तियां अगर मिथुन के लिए जब युति करती है या इनके इस भाव को या मिथुन राशि को या इसके कर्म स्थान को मजबूती प्रदान करती है, या उनकी एस्पेक्ट, उनकी दृष्टि, उनकी प्लेसमेंट, उनका स्वग्रही होना या अच्छी दृष्टि होना या कारक भाव अच्छा होना, तो ये अपनी इनकी महादशाओं में, क्योंकि मृगशीर के लिए, आर्द्रा के लिए, पुनर्वसु के लिए, तीनों के लिए ही ये दशाएं वरदान साबित होती हैं। लेकिन मैं एक बात ऐड करूंगा और स्पेशल, इनकी राशि का स्वामी स्वयं बुध। बुध का मतलब है बुद्धि, बुध का मतलब है ज्ञान, बुध का मतलब है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, बुध का अर्थ ये भी है कि अच्छा लेखक, अच्छा कानून विशेषज्ञ, या जिस लाइन में घुस गया। मिथुन राशि का जातक जिस क्षेत्र में अपना काम करता है या स्पेशलाइजेशन, या जिस तरफ उनका माइंड डाइवर्ट होता, उधर अपना रास्ता, एक नई शुरुआत और नया ज्ञान, नई रिसर्च, नई खोज कर लेते हैं। ये जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, या अकाउंट वाले हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन वाले, या लाइजनिंग, डीलिंग करना, मध्यस्थता करना, सब काम में निपुण होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हो या शेयर ब्रोकर हो, अथवा शेयर या मार्केटिंग के काम के एक्सपर्ट हो, जज, वकील, और बड़े बड़े जो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो ये जिनका बुध अच्छा होगा, मिथुन राशि नहीं भी है तो बुध अच्छा होगा, तो ये अपने परचम लहराते हैं। विदेश में जाएं तो वहां परेशान होते हैं कि मैं अपने देश में जाऊंगा, दुविधा। मिथुन राशि की लड़की हो या लड़के हो, दुविधा दोनों तरफ रहती है। और इनके शादी और विवाह से रिलेटेड आर्द्रा नक्षत्र अगर है बीच का, मृगशीर अलग, पुनर्वसु अलग, आर्द्रा की समस्या ज्यादा है, बुरा नहीं मानना, बहुत दुख होगा उनको सुन करके कि हमारे लिए तो खराब बता दिया। लेकिन ये आर्द्रा वाले ऐसा काम करते हैं, उस खानदान में किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा, क्योंकि ये बहुत डिप्लोमेटिक, जिद्दी स्वभाव, किसी की सुनना नहीं है, और अपने जितने भी डिसीजन है बड़े क्लियर होते हैं, अपनी बात खुद ही कर लेते हैं। ये झुकना पसंद नहीं है, अपनी बात को सबसे बड़ी ऊपर रखते हैं। एक गांव की कहावत है, पंचों की बात सिर माथे पर। ऐसे आदमी क्या करते हैं, सब पंच, गांव में पंचायत लगती है, पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन जो मेरा पानी का जो पतनाला है वो वहीं गिरेगा जहां मैं बोल रहा हूं। तो गांव की एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध हुई, पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन पतनाला, पानी का जो निकास है छत का, मैं तो वहीं गिरेगा। तो ये जो फैसला, कुछ भी करे कोई, लेकिन लास्ट फैसला इनका खुद ही होगा, ये नहीं सुनने वाले किसी की। बहुत अच्छे डिसीजन, लेकिन मैरिज लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। अक्सर इनके जो बाल हैं वो औरों से, सिर के जो केश हैं वो अलग डिजाइन के होते हैं। और बहुत बहुत नाम, छत्रपाल और छाया, छ अक्षर जो है ना, ये ज्यादा इसमें आता है। और कुमार, जिनका नाम जन्म का निकलता होगा कु अक्षर से, या घनश्याम, घनानंद, तो ये जो अक्षर है इसमें आते हैं। तो इनका राहु अच्छा होता है, और ये राहु से डोमिनेटेड होते हैं, और राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो तो ये दुनिया में अपना नाम कमाते हैं बहुत। खराब ग्रह कौन सा है देखिए, अब किसी को खराब, मिथुन ही एक ऐसी राशि है जहां खराब चीज का नाम नहीं है, नोट कर लेना। ये पराक्रम बढ़ाने वाले सूर्य हैं, चंद्रमा धन देता है,
बुध इनकी राशि का स्वामी स्वयं है। सुख, पुत्र जो है, पुत्र के सुख से परिपूर्ण बनाता है, शुक्र अच्छा है। अब आया मंगल, मंगल इनकम हाउस का लॉर्ड भी है। लेकिन अब छठे भाव की समीक्षा अगर हम करेंगे तो छठा भाव शत्रु भी है, छठा भाव रोग भी है, छठा भाव आपके ब्लड के अंदर ऊर्जा को का संचार करने वाला भी है। ऊर्जा का जो सूत्रपात है, आपको लड़ाई करने के लिए या आगे दुस्साहस कर्म करना हो, चाहे साहसिक कार्य करना हो, तो ऐसे आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मिसाइलों का परीक्षण हो या एटम बम की बरसात करनी हो, ऐसे आदमी अगर उस काम में डिटेल होते हैं तो उनका ये अगर डिप्लॉयड होते हैं ऐसी जगह तो अच्छा काम करके दिखाएंगे। मिसाइलों के लड़ाई के मैदान में इनका पराक्रम देखते ही बनता है। दाएं बाएं कुछ नहीं देखेंगे, सीधे धुआंधार बमों की बरसात करने वाले बम्बार्टमेंट करते हैं। अब ये जो मैरिज लाइफ की सुन लो आप, बृहस्पति के ऊपर ही निर्भर करेगा आपकी पत्नी, आपका दाम्पत्य जीवन या आपका जीवन साथी कैसा है। कोई स्त्री है तो उसका पति बहुत धार्मिक होगा, पूजा पाठ करने वाला, दूसरों की रेस्पेक्ट करने वाला, और किसी का पैसा उधार लेकर के भाग जाएगा ऐसा नहीं होता। बहुत भगोड़े भारत से भाग चुके हैं, उनकी कुंडली उठा करके देखो, ये राशि तो बिल्कुल भी नहीं होगी। भगोड़ों के नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोगों को बड़ी दर्द और मिर्च लग जाती है। ओहो, बहुत भाग चुके भारत से, तो भगोड़ों की लिस्ट लंबी है, लेकिन वो मिथुन राशि वाले नहीं है। और धार्मिक लोग होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दूसरों का सम्मान भी करते हैं। तो ऐसे मिथुन राशि वाले जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि मृगशीर नक्षत्र जिनका अगर है तो उनकी जन्म के समय जो मंगल की महादशा होती है, और ये जो आर्द्रा नक्षत्र है इनकी राहु की महादशा शुरू में जन्म के समय, और पुनर्वसु नक्षत्र की होती है बृहस्पति की महादशा। अब ये तीनों ग्रहों के दाएं बाएं ही राजनीति घूमती है। कोई भी आप किसी भी नक्षत्र वाले हैं तो जो मृगशीर नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मंगल है। ये मंगल का अंतर प्रत्यंतर धनदायक होगा, खूब धन देगा आपको पूरी लाइफ। जब जब गोचर में अच्छा आएगा तो खूब धन देगा, इनकम। और बृहस्पति राहु तो हर कदम कदम पर आर्द्रा नक्षत्र वालों को, मिथुन राशि वालों को हर प्रकार से छाया की तरह, राहु छाया ग्रह है, डिप्लोमेटिक है, पता भी नहीं चलेगा, मदद करके चला जाएगा। राहु कभी कष्ट नहीं देगा, नोट कर लेना। अब पुनर्वसु पर आ जाइए। पुनर्वसु का स्वामी है बृहस्पति। अब आप कितने लकी हैं देखिए, दो भावों के स्वामी, सप्तम और दशम, ये मिथुन लग्न से बात कर रहे हैं, या वैसे भी आपका अगर बृहस्पति अच्छा है पूरी लाइफ में तो ये आपके लिए कभी भी बुरा फल देगा ही नहीं। अब एक नई चीज जिसकी अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है वो भी कर लेते हैं। मंगल प्रॉपर्टी देगा, पैसा देगा, शत्रुओं का विनाश भी करेगा। मंगल खराब है तो प्रमोशन में बाधा या रोग, कोई ऑपरेशन भी करवा सकता है। अब जिसकी बात मैं कर रहा था कि मैं मतलब जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ, जिक्र यह है कि शनि ही सब कुछ है आपकी लाइफ में, भाग्य विधाता भाग्येश। उसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है, दिस इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ सैटर्न प्लेनेट। ये आपको बहुत कुछ देगा जीवन में। एक शब्द शुरू में मैंने कहा था, डिले हो सकता है, थोड़ा सा डिले, लेकिन डिनाई नहीं है। जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं मिथुन राशि वाले, उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो जवान बच्चे हैं, अभी कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएससी के एग्जाम
आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, आपकी मिथुन राशि होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी अगर है तो आप उठो और खड़े हो जाओ, यूपी की एससी के या आईएएस और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करो। भारत के बहुत सारे बच्चे धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे भारत के बच्चे कुछ मिसगाइड होकर के उल जलूल राजनीतिक नेताओं के द्वारा चलाए हुए एजेंडे की तरफ अगर चले जाते हैं तो उनका जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाता है। नोट कर लेना, विदेशी लोग कोई एआई का काम कर रहा है, चाइनीज, जापानी, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे, हमारे लोग बस धर्म कर्म पूजा, इधर सड़कों पर लड़ाई झगड़े, धर्म कर्म पूजा पाठ और सांप्रदायिकता में उलझे हुए हैं। इस चीज को बंद करना होगा। तो इस चीज की बात क्यों की हमने, क्योंकि इनका जो बृहस्पति है वो बृहस्पति आपको थोड़ी सी इतनी सी दिशा लगानी है, अपनी इतना सा जोर लगाना मामूली से, और अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। बस उधर जरा सा चलो, आपका काम होगा, तरक्की भी होगी। लेकिन अगर हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, तो आपके भले के लिए, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। इस चैनल को देखो या मत देखो, लेकिन अपना भला जरूर सोचो। धर्म कर्म और सांप्रदायिक झगड़ों में मत उलझो, अपनी जिंदगी की उलझन को सुलझाओ, उलझने की कोशिश मत करो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।